नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन की कंप्लीट गाइड, जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर देगी। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या वास्तव में हम शेयर मार्केट की दिशा पूर्वानुमान कर सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि पूर्वानुमानों और गैम्बलिंग में क्या अंतर है, क्योंकि बहुत से लोग शेयर मार्केट को सिर्फ लाख का गेम समझते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि प्रॉपर रिसर्च, एनालिसिस और सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ हम मार्केट मूवमेंट्स को काफी हद तक समझ सकते हैं। हाँ, ये बात सच है कि 100% एक्यूरेसी कभी भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके हम प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, गैम्बलिंग में आप सिर्फ लक पर डिपेंड करते हैं। कोई लॉजिक नहीं होता, कोई रिसर्च नहीं होती, बस रैंडम गेस लगाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन में हम डेटा एनालिसिस करते हैं, हिस्टोरिकल पैटर्न स्टडी करते हैं, कंपनी फंडामेंटल्स देखते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एनालाइज करते हैं और फिर इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। यह डिफरेंस है गैम्बलिंग और इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग में। अब बात करते हैं कि प्रिडिक्शन क्यों जरूरी है। देखिए, अगर आप बिना किसी डायरेक्शन के मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मार्केट प्रिडिक्शन आपको रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करती है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने में मदद करती है और ओवरऑल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में असिस्ट करती है। अब मैं आपको बताता हूं स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन के मेन मेथड्स के बारे में, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स यूज करते हैं। सबसे पहले आता है टेक्निकल एनालिसिस। ये एक बहुत ही पावरफुल मेथड है, जो प्राइस मूवमेंट्स, वॉल्यूम पैटर्न्स और हिस्टोरिकल डेटा का यूज करके फ्यूचर ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ट पैटर्न्स, जैसे हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्राइंगल्स, फ्लैग्स और पेनेंट्स। ये पैटर्न्स मार्केट साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं और बताते हैं कि बायर्स और सेलर्स के बीच कैसी बैटल चल रही है। अब बात करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स की। आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो बताता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। नॉर्मली आरएसआई 70 के ऊपर होने पर ओवरबॉट कंडीशन होती है और 30 के नीचे ओवरसोल्ड कंडीशन। एमएससीडी यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है, जो मूविंग एवरेजेस के रिलेशनशिप को शो करता है और सिग्नल लाइंस के क्रॉसओवर से बाई सेल सिग्नल्स मिलते हैं। मूविंग एवरेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों ट्रेंड डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होती है, तो बुलिश ट्रेंड होता है और नीचे होने पर बेरिश ट्रेंड। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स भी क्रूशल है। सपोर्ट लेवल वो प्राइस पॉइंट है जहां बाइंग इंटरेस्ट स्ट्रांग होती है और प्राइस नीचे जाने से रुक जाती है, while रेजिस्टेंस लेवल वो पॉइंट है जहां सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग होती है और प्राइस ऊपर जाने में डिफिकल्टी फेस करती है। ये लेवल साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी होते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स इन लेवल्स को रिमेंबर करते हैं और अकॉर्डिंगली एक्शन लेते हैं। दूसरा मेजर मेथड है फंडामेंटल एनालिसिस, जो कंपनी की एक्चुअल वर्थ डिटरमिन करने के लिए यूज होता है। इसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज करते हैं, जैसे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। रेवेन्यू ग्रोथ रेट देखना जरूरी है। कंसिस्टेंट ग्रोथ शो करने वाली कंपनीज जनरली अच्छी होती है। प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंपॉर्टेंट है। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन सब देखने पड़ते हैं, क्योंकि यह बताते हैं कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी क्रूशियल फैक्टर है। ज्यादा डेट वाली कंपनीज रिस्की होती है, स्पेशली इकोनॉमिक डाउनटर्न के टाइम। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे वैल्यूएशन मैट्रिक्स से पता चलता है कि स्टॉक का करंट प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं। इंडस्ट्री ट्रेंड्स भी मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर कोई सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल है, तो उस सेक्टर की कंपनियां भी लाभ करती है। उदाहरण के लिए,
इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में ग्रोथ के कारण ईवी कंपनियों के स्टॉक्स में भी अपवर्ड होता है, मूवमेंट देखी गई है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी फंडामेंटल एनालिसिस का हिस्सा है। जीडीपी ग्रोथ रेट कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ बताती है। इन्फ्लेशन रेट परचेसिंग पावर अफेक्ट करती है और इंटरेस्ट रेट्स बोरोइंग कॉस्ट्स डिटरमिन करती है, जो डायरेक्टली कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड है सेंटीमेंट एनालिसिस, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के इमोशंस और साइकोलॉजी को मेजर करता है। न्यूज का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है स्टॉक प्राइसेस पर। पॉजिटिव न्यूज से बाइंग इंटरेस्ट बढ़ती है और नेगेटिव न्यूज से पैनिक सेलिंग होती है। सोशल मीडिया सेंटीमेंट भी नाउडेज बहुत पावरफुल हो गई है। ट्विटर, रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर रिटेल इन्वेस्टर्स की ओपिनियन स्टॉक प्राइसेस को सिग्निफिकेंटली मूव कर सकती है, जैसा कि हमने गेम स्टॉप के केस में देखा था। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बाइंग सेलिंग पैटर्न्स भी मार्केट सेंटीमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब एफआईआईज नेट बायर्स होते हैं तो जनरली मार्केट बुलिश होता है, और जब वे नेट सेलर्स होते हैं तो बरिश प्रेशर आता है। कॉरपोरेट अनाउंसमेंट्स जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स, बोनस डिक्लेरेशंस, स्टॉक स्प्लिट्स, मर्जर्स और एक्विजिशंस भी सेंटीमेंट को हेविली इन्फ्लुएंस करते हैं। अब बात करते हैं प्रिडिक्शन की मेजर चैलेंजेस के बारे में। मार्केट वॉलेटिलिटी सबसे बड़ी चैलेंज है। प्राइसेस का अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट हो सकता है सडन इवेंट्स के कारण। ब्लैक स्वान इवेंट्स यानी रेयर और अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंसेस, जैसे 2008 का वित्तीय संकट, कोविड-19 महामारी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह ऐसी होती है जिन्हें प्रिडिक्ट करना नियरली इम्पॉसिबल है, लेकिन यह मार्केट पर ट्रिमेंडस इंपैक्ट डालती है। ग्लोबल फैक्टर्स भी मेजर रोल प्ले करते हैं। यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी चेंजेस, चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्रूड ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस, सब कुछ इंडियन स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करता है। डोमेस्टिक फैक्टर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, बजट अनाउंसमेंट्स, इलेक्शन रिजल्ट्स, मॉनसून पैटर्न्स एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज, सबका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी भी प्रेडिक्शन में मेजर ऑब्स्टिकल है। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो से लोग हाई प्राइसेस पर बाई करते हैं और पैनिक सेलिंग के टाइम लो प्राइसेस पर सेल कर देते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस भी प्रॉब्लम है, जहां लोग सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देखते हैं जो उनकी एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को सपोर्ट करती है। हर्ड मेंटेलिटी के कारण लोग क्राउड को फॉलो करते हैं बिना अपनी इंडिपेंडेंट एनालिसिस के। मार्केट प्रेडिक्शन के लिए वेरियस टूल्स अवेलेबल है जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स रेगुलरली यूज करते हैं। ट्रेडिंग व्यू एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है जो एडवांस चार्टिंग कैपेबिलिटीज, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, वेरियस टेक्निकल इंडिकेटर्स और ड्राइंग टूल्स प्रोवाइड करता है। आप यहां कस्टम इंडिकेटर्स भी क्रिएट कर सकते हैं और अदर ट्रेडर्स के आइडियाज भी देख सकते हैं। मनी कंट्रोल इंडिया का लीडिंग फाइनेंशियल वेबसाइट है, जहां आपको कंपनी फंडामेंटल्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, एक्सपर्ट ओपिनियंस, मार्केट न्यूज और सेक्टर एनालिसिस मिलती है। ब्लूमबर्ग टर्मिनल प्रोफेशनल्स का चॉइस है, लेकिन यह एक्सपेंसिव है। रॉयटर्स, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे फाइनेंशियल न्यूज सोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए। नाउअडेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का रोल बढ़ता जा रहा है मार्केट प्रिडिक्शन में। एआई एल्गोरिदम्स मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं सेकंड्स में। पैटर्न रिकॉग्निशन में ह्यूमन से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और मल्टीपल वेरिएबल्स को सिमल्टेनियसली कंसिडर कर सकते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल्स हिस्टोरिकल डेटा से लर्न करके फ्यूचर ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी पॉपुलर हो रही है, जहां मैथमेटिकल मॉडल्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज होती है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में तो एआई का एक्सटेंसिव यूज हो रहा है। एक्सपर्ट एनालिस्ट की रिपोर्ट्स भी वैल्यूबल होती है, क्योंकि वे ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं और इंडस्ट्री को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। रिसर्च हाउसेस जैसे मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज रेगुलर रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं।
ब्रोकरेज फर्म्स भी अपने क्लाइंट्स को रिसर्च रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। अब डिटेल डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली कैसे प्रिडिक्शन वर्क करती है। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। प्राइस चार्ट्स में जो पैटर्न्स बनते हैं वे ह्यूमन साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंस ह्यूमन नेचर चेंज नहीं होता, सिमिलर सिचुएशंस में सिमिलर पैटर्न्स रिपीट होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार, एनगल्फिंग पैटर्न्स स्पेसिफिक मार्केट सेंटिमेंट्स को इंडिकेट करते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस भी क्रूशियल है, क्योंकि प्राइस मूवमेंट के साथ वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है लेकिन वॉल्यूम लो है, तो यह वीक मूव होती है। ट्रेंड एनालिसिस में हम हायर हाइस और हायर लोस आइडेंटिफाई करते हैं अप ट्रेंड के लिए, और लोअर हाइस और लोअर लोस आइडेंटिफाई करते हैं डाउन ट्रेंड के लिए। लोज डाउन ट्रेंड के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स भी पॉपुलर टूल है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट मूवमेंट्स वेव पैटर्न्स में होती है, 5 वेव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड और 3 करेक्टिव वेव्स। बोलिंजर बैंड्स वॉलेटिलिटी मेजर करते हैं और ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशंस इंडिकेट करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता है। प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो यानी पीईजी रेशियो ग्रोथ को कंसिडर करके वैल्यूएशन देता है। बुक वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन, एंटरप्राइज वैल्यू जैसे मेट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है। सेक्टर कंपैरिजन भी जरूरी है। सेम सेक्टर की कंपनीज के साथ कंपैरिजन करके रिलेटिव वैल्यूएशन पता चलती है। मैनेजमेंट क्वालिटी भी क्रूशियल फैक्टर है। एक्सपीरियंस्ड और एथिकल मैनेजमेंट वाली कंपनीज जनरली बेटर परफॉर्म करती है। कंपेटिटिव एडवांटेज या मोड देखना भी इंपॉर्टेंट है। कोई कंपनी के पास कोई यूनिक एडवांटेज है जो कॉम्पिटिटर्स को रेप्लिकेट करना डिफिकल्ट हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और रेगुलेटरी कंप्लायंस भी फंडामेंटल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। मार्केट साइकिल्स को समझना भी प्रेडिक्शन के लिए इसेंशियल है। टिपिकली मार्केट में 4 फेजेस होते हैं। अक्यूमुलेशन फेज, जहां स्मार्ट मनी क्वाइटली पोजीशंस बिल्ड करती है। मार्कअप फेज, जहां प्राइसेस तेजी से बढ़ती है और पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ती है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां स्मार्ट मनी प्रॉफिट्स बुक करती है। और मार्कडाउन फेज, जहां प्राइसेस डिक्लाइन होती है। इकोनॉमिक साइकिल्स भी स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करती है। एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और ट्रॉफ फेजेस। बुल मार्केट जनरली इकोनॉमिक एक्सपेंशन के साथ कोइंसाइड करते हैं, और बेयर मार्केट्स रिसेशन के टाइम आते हैं। सीजनल पैटर्न्स भी एग्जिस्ट करते हैं। कुछ मंथ्स में हिस्टोरिकली मार्केट्स बेटर परफॉर्म करते हैं। जनवरी इफेक्ट, सांता क्लॉज रैली जैसे सीजनल अनोमलीज भी देखे गए हैं। रिस्क मैनेजमेंट प्रिडिक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट प्रिडिक्शन इम्पॉसिबल है। पोजीशन साइजिंग क्रूशल है। कभी भी अपना सारा कैपिटल एक सिंगल ट्रेड या इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाना चाहिए। 2% रूल पॉपुलर है, जहां आप अपने टोटल कैपिटल का मैक्सिमम 2% किसी एक ट्रेड में रिस्क करते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स मैंडेटरी है। यह प्री डिटर्मिन्ड प्राइस लेवल होता है, जहां आप लॉस कट कर देते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूजफुल है, जो प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अपसाइड पोटेंशियल भी कैप्चर करता है। डाइवर्सिफिकेशन भी एसेंशियल है। डिफरेंट सेक्टर्स, मार्केट कैप्स और एसेट क्लासेस में स्प्रेड करना चाहिए। पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग भी रेगुलर करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट मूवमेंट से आपका ओरिजिनल एसेट एलोकेशन डिस्टर्ब हो जाता है। साइकोलॉजी का रोल प्रिडिक्शन में बहुत अंडर एस्टिमेटेड है। फियर और ग्रीड दो मेन इमोशंस हैं जो ट्रेडिंग डिसीजंस को अफेक्ट करती है। आउट यानी फोमो के कारण लोग हाई प्राइसेस पर बाई करते हैं, और पैनिक के कारण लो प्राइसेस पर सेल कर देते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस के कारण हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देखते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीव्स को सपोर्ट करती है। एंकरिंग बायस के कारण हम किसी स्पेसिफिक प्राइस पर स्टक हो जाते हैं।
ओवर कॉन्फिडेंस बायस के कारण हम अपनी प्रिडिक्शन एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। लॉस अवर्जन के कारण हम लॉसेस को गेन से ज्यादा फील करते हैं। इन बायसेस को अंडरस्टैंड करके हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का रोल प्रिडिक्शन में रेवोल्यूशनरी है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग अब मार्केट का मेजर पार्ट है, जहां कंप्यूटर प्रोग्राम्स प्री डिफाइंड रूल्स के बेस्ड पर ऑटोमेटिकली ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में मिली सेकेंड में हजारों ट्रेड्स होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स मैसिव डेटा सेट्स एनालाइज करके पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं जो ह्यूमन आई मिस कर सकती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग न्यूज और सोशल मीडिया सेंटिमेंट एनालाइज करती है। बिग डेटा एनालिटिक्स मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रोवाइड करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को भी सोफिस्टिकेटेड टूल्स एक्सेस हो गए हैं, जो पहले सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास थे। ग्लोबल मार्केट्स का इंटरकनेक्शन भी प्रेडिक्शन को कॉम्प्लेक्स बनाता है। यूएस मार्केट्स का इंडियन मार्केट्स पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है, क्योंकि एफआईआई फ्लो डिपेंड करते हैं ग्लोबल सेंटीमेंट पर। यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग भी एशियन मार्केट्स को अफेक्ट करती है। कमोडिटी प्राइसेस, स्पेशली क्रूड ऑयल का डायरेक्ट रिलेशनशिप है इंडियन मार्केट्स के साथ, क्योंकि इंडिया मेजर ऑयल इंपोर्टर है। करेंसी फ्लक्चुएशन भी इंपॉर्टेंट है। रुपी की स्ट्रेंथ या वीकनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपेंडेंट कंपनीज को डिफरेंटली अफेक्ट करती है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जैसे ट्रेड वॉर्स, सैंक्शंस, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स का भी मेजर इंपैक्ट होता है। सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसीज ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड होती है, तो एक कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस दूसरे कंट्रीज को भी अफेक्ट करती है। सेक्टर एनालिसिस भी प्रिडिक्शन का क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट फैक्टर्स से ड्रिवन होते हैं। बैंकिंग सेक्टर इंटरेस्ट रेट से हेविली अफेक्टेड होता है। रेट कट से बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होती है, लेकिन लोन डिमांड बढ़ती है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर रेगुलेटरी अप्रूवल्स, ड्रग लॉन्चेस और ग्लोबल हेल्थ ट्रेंड्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर ग्लोबल डिमांड, करेंसी फ्लक्चुएशंस और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से इंपैक्ट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज और बजट एलोकेशन से डिपेंड करते हैं। एफएमसीजी सेक्टर रूरल डिमांड, मॉनसून पैटर्न्स और कंज्यूमर स्पेंडिंग से अफेक्टेड होता है। ऑटो सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्यूल प्राइसेस और गवर्नमेंट पॉलिसीज से इन्फ्लुएंस्ड होता है। ईच सेक्टर की अपनी साइकिल्स होती है और अपने स्पेसिफिक ड्राइवर्स होते हैं। मार्केट टाइमिंग भी प्रेडिक्शन का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन यह सबसे डिफिकल्ट भी है। परफेक्ट टाइमिंग नियरली इम्पॉसिबल है, इसलिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपी अप्रोच बेटर होता है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के थ्रू आप मार्केट वॉलेटिलिटी को स्मूथ कर सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच में आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आप हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग में आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ मूव करते हैं। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग में आप क्राउड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ईच स्ट्रैटेजी के अपने प्रोज और कॉन्स हैं, और मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग सब इफेक्टिव हो सकती है। रिस्क असेसमेंट भी प्रिडिक्शन प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट है। सिस्टमैटिक रिस्क वो होती है जो एंटायर मार्केट को अफेक्ट करती है, जैसे इकोनॉमिक रिसेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह। यह रिस्क डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस नहीं हो सकती। अनसिस्टेमेटिक रिस्क स्पेसिफिक कंपनी या सेक्टर रिलेटेड होती है, जिसे डाइवर्सिफिकेशन से मैनेज किया जा सकता है। लिक्विडिटी रिस्क छोटे कैप्स में ज्यादा होती है, जहां बाइंग सेलिंग में डिफिकल्टी हो सकती है। क्रेडिट रिस्क डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होती है। मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क सबको कंसिडर करना पड़ता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी इवेल्युएट करना इंपॉर्टेंट है। हाई रिस्क हाई रिटर्न का जनरल प्रिंसिपल है, लेकिन रिस्क आपकी रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी मार्केट प्रेडिक्शंस को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करती है। सेबी के न्यू रूल्स, टैक्स पॉलिसी चेंजेस,
लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स मॉडिफिकेशंस सबका इफेक्ट होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे बजट अनाउंसमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, सब्सिडी चेंजेस, एफडीआई पॉलिसी मॉडिफिकेशंस मार्केट सेंटिमेंट्स को मूव करती है। इंटरनेशनल रेगुलेशंस भी मैटर करते हैं, स्पेशली उन कंपनीज के लिए जो ग्लोबल ऑपरेशंस रखती है। कंप्लायंस कॉस्ट भी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स का स्ट्रिक्टनेस भी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर इंपैक्ट डालती है। डेटा सोर्सेज की क्वालिटी और रिलायबिलिटी भी प्रिडिक्शन एक्यूरेसी के लिए क्रूशल है। वेरीफाइड फाइनेंशियल डेटा, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स और रिलायबल न्यूज सोर्सेज यूज करना जरूरी है। फेक न्यूज या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से बचना चाहिए। मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन क्रॉस वेरीफाई करनी चाहिए। रियल टाइम डेटा एक्सेस भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। हिस्टोरिकल डेटा का कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन यह भी रिमेंबर रखना चाहिए कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स गारंटी नहीं करता। मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर को समझना भी एडवांस प्रेडिक्शन के लिए हेल्पफुल है। ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, बिड आस्क स्प्रेड्स, मार्केट डेप्थ जैसी कॉन्सेप्ट्स इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर को रिवील करती है। डार्क पूल्स, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग पैटर्न्स और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का एनालिसिस करके रिटेल इन्वेस्टर्स को इनसाइट्स मिल सकती है। ऑप्शंस डेटा भी सेंटीमेंट गेज करने के लिए यूजफुल है। पुट कॉल रेशियो, ओपन इंटरेस्ट चेंजेस, वॉलेटिलिटी स्क्यू सब इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करना चाहिए। पहले अपना इन्वेस्टमेंट गोल डिफाइन करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। रिस्क टॉलरेंस असेस करें, कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। टाइम होराइजन डिसाइड करें, डेली ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी बनाएं, कितना प्रतिशत किस एसेट क्लास में लगाना है। एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया प्रीडिफाइंड रखें। कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है। रेगुलर रिव्यू और मॉडिफिकेशन की प्रोसेस भी एस्टैब्लिश करें। बैक टेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, जहां आप अपनी स्ट्रैटेजी को हिस्टोरिकल डेटा पर टेस्ट करते हैं। ये देखते हैं कि पास्ट में आपकी स्ट्रैटेजी कैसी परफॉर्म करती। लेकिन बैक टेस्टिंग की लिमिटेशंस भी हैं। पास्ट डेटा फ्यूचर गारंटी नहीं करता और मार्केट कंडीशंस चेंज होते रहते हैं। पेपर ट्रेडिंग भी गुड प्रैक्टिस है, जहां आप रियल मनी रिस्क किए बिना अपनी स्ट्रेटजीज टेस्ट कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स का इंडियन मार्केट पर प्रोफाउंड इंपैक्ट है, जिसे समझना जरूरी है। यूएस मार्केट्स की मूवमेंट्स इंडियन मार्केट्स को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स की सेंटीमेंट रिफ्लेक्ट होती है। चाइनीज इकोनॉमी की स्लो डाउन या ग्रोथ इंडियन कंपनीज को अफेक्ट करती है, स्पेशली जो चाइना के साथ ट्रेड करती है। यूरोपियन मार्केट्स की परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। कमोडिटी मार्केट्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल का भी डायरेक्ट कोरिलेशन है इंडियन मार्केट्स के साथ। ग्लोबल सप्लाई चेन्स की डिसरप्शन इंडिविजुअल सेक्टर्स को अफेक्ट करती है। अर्निंग सीजन भी मेजर मार्केट मूवर होता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स के टाइम पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में हाई वॉलेटिलिटी होती है। रिजल्ट्स के साथ साथ मैनेजमेंट गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट होती है। अर्निंग सरप्राइज पॉजिटिव या नेगेटिव मार्केट रिएक्शंस ट्रिगर करती है। फॉरवर्ड गाइडेंस से फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स का आइडिया मिलता है। कॉन्फ्रेंस कॉल्स में मैनेजमेंट के स्टेटमेंट्स भी केयरफुली लिसन करने पड़ते हैं। मार्केट एनोमलीज भी प्रिडिक्शन को चैलेंजिंग बनाती है। समटाइम्स मार्केट्स रैशनल एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट मूव करती है। मोमेंटम इफेक्ट में विनर्स कंटिन्यू विनिंग और लूजर्स कंटिन्यू लूजिंग फॉर सम टाइम। मीन रिवर्जन इफेक्ट में प्राइसेस इवेंचुअली अपने लॉन्ग टर्म एवरेज की तरफ मूव करती है। साइज इफेक्ट में स्मॉल कैप स्टॉक्स हिस्टोरिकली लार्ज कैप्स को आउट परफॉर्म करती है। वैल्यू इफेक्ट में अंडर वैल्यूड स्टॉक्स इवेंचुअली अपनी फेयर वैल्यू रीच करती है। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग भी प्रिडिक्शन एक्यूरेसी इंप्रूव करती है। इंटरेस्ट रेट साइकिल्स, इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट डेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडिसेस सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट मार्केट डायरेक्शन डिटरमाइन करता है। सेंट्रल बैंक कम्युनिकेशन भी केयरफुली मॉनिटर करने पड़ते हैं,
क्योंकि पॉलिसी हिंट्स फ्यूचर रेट एक्शन का इंडिकेशन देते हैं। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसीज, डेफिसिट लेवल्स और डेट सस्टेनेबिलिटी भी लॉन्ग टर्म मार्केट हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस का भी प्रिडिक्शन पर इंपैक्ट होता है। स्टॉक स्प्लिट्स जनरली पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करते हैं। बोनस इश्यूज शेयर होल्डर्स को एडिशनल शेयर्स देते हैं। डिविडेंड्स कैश फ्लो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक्स डिविडेंड डेट पर प्राइस एडजस्टमेंट होती है। राइट्स इश्यूज एडिशनल कैपिटल रेज करते हैं, लेकिन डाइल्यूशन इफेक्ट भी होता है। बायबैक्स जनरली बुलिश सिग्नल होते हैं। स्पिन ऑफ्स नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करते हैं। इचिमोकू क्लाउड कॉम्प्रिहेंसिव इंडिकेटर है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड डायरेक्शन और मोमेंटम सब शो करती है। पिवट पॉइंट्स इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूजफुल है। गैन थ्योरी टाइम और प्राइस रिलेशनशिप स्टडी करती है। मार्केट प्रोफाइल वॉल्यूम और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एनालाइज करती है। ऑर्डर फ्लो एनालिसिस इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर रिवील करती है। इंटर मार्केट एनालिसिस डिफरेंट एसेट क्लासेस के रिलेशनशिप स्टडी करती है। फंडामेंटल एनालिसिस में भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड यानी ईवीए कंपनी की रियल प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करती है। फ्री कैश फ्लो यील्ड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स का बेटर इंडिकेटर है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इफिशिएंसी मेजर करती है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो डेट रिपेमेंट एबिलिटी शो करती है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इफिशिएंसी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंडिकेट करती है। एसेट टर्नओवर रेशियोज रिसोर्स यूटिलाइजेशन इफिशिएंसी बताती है। अब आते हैं प्रैक्टिकल टिप्स पर जो आपकी प्रिडिक्शन एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकती है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करें। सेम स्टॉक को डिफरेंट टाइम पीरियड्स में एनालाइज करें। लॉन्ग टर्म चार्ट्स ट्रेंड डायरेक्शन देते हैं। मीडियम टर्म चार्ट्स एंट्री एक्सिट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड स्टॉक्स या सेक्टर्स के साथ मूवमेंट्स कंपेयर करें। डाइवर्जेंसेस भी सिग्निफिकेंट सिग्नल्स होती है जब प्राइस और इंडिकेटर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। वॉल्यूम प्राइस रिलेशनशिप भी स्टडी करें। इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ प्राइस मूवमेंट ज्यादा रिलायबल होती है। मार्केट सेंटीमेंट इंडिकेटर्स भी प्रिडिक्शन में हेल्प करते हैं। विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स फियर गेज होता है। हाई विक्स बेरिश सेंटीमेंट इंडिकेट करती है और लो वाई एक्स कंप्लेसेंसी शो करती है। पुट कॉल रेशियो ऑप्शंस मार्केट का सेंटीमेंट बताती है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो मार्केट ब्रीथ मेजर करती है। न्यू हाइस न्यू लोस रेशियो भी मार्केट स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है। मार्जिन डेट लेवल्स लेवरेज यूसेज शो करते हैं। मनी फ्लो इंडिकेटर्स इंस्टीट्यूशनल मनी मूवमेंट्स ट्रैक करते हैं। ग्लोबल क्यूज की मॉनिटरिंग भी इसेंशियल है। यूएस फेड की पॉलिसीज, ईसीब के डिसीजंस, बैंक ऑफ जापान की एक्शंस, सबका कैस्केड इफेक्ट होता है। ग्लोबल ट्रेड डेटा, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विसेज पीएमआई, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेट करते हैं। करेंसी मूवमेंट्स भी प्रेडिक्शन में फैक्टर करने पड़ते हैं। कमोडिटी सुपर साइकिल्स भी लॉन्ग टर्म मार्केट ट्रेंड्स इन्फ्लुएंस करती है। जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी का भी मेजर इंपैक्ट होता है। ऑल्टरनेटिव डेटा सोर्सेज भी मॉडर्न प्रिडिक्शन में इंपॉर्टेंट हो गए हैं। सैटेलाइट इमेजरी क्रॉप यील्ड्स एस्टिमेट करने के लिए यूज होती है। सोशल मीडिया सेंटीमेंट एनालिसिस रिटेल इन्वेस्टर बिहेवियर प्रिडिक्ट करने के लिए। क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग डेटा कंज्यूमर डिमांड ट्रेंड्स शो करती है। वेब स्क्रैपिंग प्रोडक्ट प्राइसेस इन्वेंट्री लेवल्स ट्रैक करने के लिए। पैटेंट फाइलिंग्स इनोवेशन ट्रेंड्स इंडिकेट करती है। जॉब पोस्टिंग्स इकोनॉमिक एक्टिविटी लेवल्स शो करती है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी सिंपल रिटर्न्स के बजाय कंसिडर करने चाहिए। शार्प रेशियो रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर करती है। सॉर्टिनो रेशियो डाउनसाइड रिस्क फोकस करती है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन वर्स्ट केस सिनारियो शो करती है। वैल्यू एट रिस्क स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल पर पोटेंशियल लॉस एस्टिमेट करती है। बेटा मार्केट सेंसिटिविटी मेजर करती है। अल्फा मार्केट आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस शो करती है। मार्केट इफिशिएंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग सब इंफॉर्मेशन प्राइसेस में ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड होती है,
लेकिन प्रैक्टिकली मार्केट्स कंप्लीटली एफिशिएंट नहीं होती। इंफॉर्मेशन asimetry एग्जिस्ट करती है, जहां कुछ पार्टिसिपेंट्स के पास बेटर इंफॉर्मेशन होती है। बिहेवियरल बायसेस मार्केट इनएफिशिएंसीज क्रिएट करती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी परफेक्ट आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज को प्रिवेंट करती है। रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस भी मार्केट इफिशिएंसी को अफेक्ट करती है। अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। मार्केट प्रिडिक्शन एक आर्ट और साइंस दोनों है। साइंस इसलिए क्योंकि डेटा एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडल्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज होती है। आर्ट इसलिए क्योंकि इंट्यूशन, एक्सपीरियंस और जजमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। परफेक्ट प्रिडिक्शन इम्पॉसिबल है, लेकिन एजुकेटेड गेसिंग पॉसिबल है। प्रोबेबिलिटी बेस्ड थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। सर्टेनिटी के बजाय प्रोबेबिलिटीज में थिंक करना चाहिए। कंटिन्यूस लर्निंग इसेंशियल है, क्योंकि मार्केट्स इवॉल्व करते रहते हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज, चेंजिंग रेगुलेशंस, इवॉल्विंग इन्वेस्टर बिहेवियर, सबको अडेप्ट करना पड़ता है। आखिर में मैं कहूंगा कि मार्केट प्रिडिक्शन एक वैल्यूएबल स्किल है, लेकिन यह मैजिक नहीं है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें, प्रॉपर रिसर्च करें, रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दें, इमोशंस को कंट्रोल करें और लगातार सीखते रहे। रिमेंबर करें कि इवन प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स भी मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पाते। ह्यूमिलिटी रखें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और हमेशा यह तैयारी रखें कि आपकी प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग पेशेंस, डिसिप्लिन और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन है। मार्केट टाइमिंग से ज्यादा टाइम इन मार्केट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अप्रोच जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेटर स्ट्रैटेजीज है। यदि यह कॉम्प्रिहेंसिव गाइड आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करें मोर सच कंटेंट के लिए और कमेंट्स में अपने क्वेश्चन शेयर करें। अगले वीडियो में मैं स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग और स्मार्ट डिसीजंस लेते रहे। धन्यवाद।